डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मुजाहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्या अल्डिहाइड और कीटोन का आईयूपीसी नेम कैसे लिखते हैं। इससे पहले के लेक्चर में मैं इसके बेसिक टर्म्स बताया जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है और हो सकता है कि उन टॉपिक पर से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाए। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। इसका हमारे को रूल पता है क्या, अल्केन का ई हटा करके हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं एल। क्या यूज करते हैं? सेकेंडरी सफिक्स दैट इज एल, बराबर है अल्केन का ई हटा करके। या फिर देखिए, जैसे मैं यहाँ लिखा हूँ अल्केन, इसका ई रिमूव करके हम एल यूज करेंगे, शब्द तैयार हो जाएगा अल्केनल। या फिर अगर ए ई आई ओ यू वाई ये दो लेटर एक साथ आ जाए तो इसमें से हमारे को फर्स्ट वाले को रिमूव करना है। इस तरह हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में हम एलिफेटिक अल्डिहाइड लेंगे और उसी के साथ साथ साइक्लिक अल्डिहाइड, उसका नोमेनक्लेचर कैसे करना है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ठीक है, समझ लो पहले आप। सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर एच प्रेजेंट है, यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा दिया मैंने और ये बी आर। एग्जाम्पल नंबर 1 ध्यान से देखिएगा। इसके 20-25 एग्जाम्पल समझा देता हूँ, लगभग 20 तो भी समझाऊंगा और कीटोन के समझा दूंगा। ठीक है, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम? सर यहाँ से, ये फर्स्ट कार्बन एटम, ये सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। ओके, ये लिखेंगे बेटा हम 3 ब्रोमो, बराबर है। ध्यान से देखिएगा, इसको मैं स्लो पढ़ा। 3 ब्रोमो, पूरे कार्बन कितने हैं? 4 कार्बन है। सेकंड कार्बन से मिथाइल ग्रुप अटैच है, 2 मिथाइल। समझ में आ गया होगा आपको क्या, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ख्याल रख के मैंने इस तरह लिखा। 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, पूरे कार्बन सर यहाँ पर 4 है, इसलिए हम अल्केन में लिखते हैं ब्यूटेन और उसका ई हटाकर अल, बराबर है। अल्केन का ई हटा करके एयर लगा देंगे। ठीक है सर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सेकंड एग्जांपल CHO। ओके, समझ लो पहले आप। ये टॉपिक आपको बहुत सारे कंसेप्ट समझा के देगा। ठीक है, अब इसका नोमेनक्लेचर आपको कैसा करना है। आईयूपीसी का रूल ये बोलता, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम सिलेक्शन करेंगे किसका? लॉन्गेस्ट चेन का, फिर उसमें फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद में प्रायोरिटी देते हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड को, फिर उसके बाद में प्रायोरिटी देते हम नंबर ऑफ कार्बन एटम को, फिर उसके बाद में क्या रहता? सब्स्टिट्यूएंट। क्या रहता? सब्स्टिट्यूएंट। ओके, अब देखिएगा ध्यान से कि यहाँ मैं एग्जांपल लिखा हूँ, ये भी आपको अच्छे कंसेप्ट समझा के देगा। देखिए, सीधी इस बात है कि जहाँ से नंबरिंग करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है, इधर 6 हो जाएगा, ये 6 और ये 7। जो बेटर वाला है, जो करेक्ट है, मैं आपको वही बता रहा, इनकरेक्ट की तरफ नहीं ले जा रहा। ठीक है, अब यहाँ पर थर्ड और फिफ्थ ग्रुप से मिथाइल, थर्ड और फिफ्थ कार्बन एटम से मिथाइल ग्रुप अटैच है और बेटा यहाँ पर है साइक्लोब्यूटाइल। क्या है ना? साइक्लोब्यूट। तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। यहाँ लिखे बेटा हमने 4 इन ब्रैकेट, है ना, 4 डैश इन ब्रैकेट, है ना। नंबरिंग 1 2 3 4 समझ में आ गया होगा। ऐसा करेंगे तो रॉन्ग होगा क्योंकि डबल बॉन्ड को हम प्रीफर करते हैं। ठीक है ना। बोलो सर, यहाँ लिखेंगे हम 4 और इन ब्रैकेट 4 ब्रोमो। सही है सर। डैश, ये क्या है बेटा? साइक्लो है ना, साइक्लो ब्यूट, BUT, है ना, ब्यूट डैश 2 इनाइल। सही है ना, ब्यूट 2 इनाइल। हाँ सर, ठीक है। उसके आगे 3,5 डैश डायमीथाइल। ओके सर, 3,5 डायमीथाइल और 7 कार्बन है सर, इसलिए हम लिखेंगे हेप्टेन। ओके, सिंगल बॉन्ड है और उसका ई हटा करके AL, चाहे तो आप 1AL लगा सकते, कोई डाउट नहीं। ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 ध्यान से देखिएगा बेटा। क्या? CH2 CH CHO OH और ये है OH। अगर यहाँ पर CH2OH रहता, उस वक्त हम उसको ग्लिसरॉल बोलते थे।
तो यहाँ से इसका कॉमन नेम बन गया बेटा ग्लिसरॉल्डिहाइड, जो फेमस वाला है मैं लिखा हूँ, ये कॉमन नेम है ग्लिसरॉल्डिहाइड। बट आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे आप? हाँ सर, ये 1 2 3 कार्बन है, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है सर? 3 कार्बन है, इसलिए हम लिखेंगे प्रोपेन, है ना। लेकिन उससे पहले सर यहाँ पर OH ग्रुप जो है सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है ना। जब OH ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उस वक्त हम लिखते हैं हाइड्रोक्सी। तो 2,3 डाई हाइड्रोक्सी, ओके बेटा, 2,3 डाई हाइड्रोक्सी। लॉन्गेस्ट चेन में बेटा कितने कार्बन है सर? 3 कार्बन है, इसलिए हम लिखेंगे प्रोपेन, है ना। और इसका ई हटा करके सर यहाँ लगा देंगे हम 1Al, चाहे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं अल। क्या लिखेंगे? डायरेक्ट अल, क्योंकि ये टॉपिक स्पेशल नोमेनक्लेचर जो है आईयूपीसी रहेगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ऐसा लिखा हूँ, क्या CHO बॉन्ड CHO, 2 कार्बन है बेटा। अल्केन में क्या नाम रहेगा इसका? सिंगल बॉन्ड है ना, इथेन रहेगा सर। फर्स्ट और सेकंड कार्बन से अल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, 1,2 और डैश डाई अल। डाई के लिखे, समझ गए यहाँ कि 2 अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, इसके अंदर डाई लिखे और Al लगा दिए, शब्द बन गया डायल, ठीक है ना। नेक्स्ट ये बेटा ध्यान से देखो आप, क्या CHO क्या है? CH2 CHO, ओके, और ये है CHO, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अल्डिहाइड का कार्बन काउंट हो रहा 1 2 3, ठीक है। पूरे कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन है सर। यहाँ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है बिटवीन कार्बन कार्बन, तो हमने लिख दिया यहाँ पर प्रोपेन। ई रिमूव नहीं करेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पर डी आ रहा था, इसलिए नहीं, है ना, AIOUY, ओके, ठीक है सर, प्रोपेन। और फर्स्ट कॉमा थर्ड DI और ये AL डायल। यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया क्या? हाँ सर, चलिए देखिए नेक्स्ट कंफ्यूजन वाले एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, जहाँ से थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं कि सर इसका हम नंबरिंग कैसे करेंगे उसके लिए, ठीक है। देखिए बेटा CH2 CH CH2 CHO CHO CHO, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 7 CH2 CHO CH2 CHO CHO, ठीक है, CHO। एक काम करेंगे ना, एक CH2 बढ़ा के CHO लगा देंगे, CH2 और CHO। एग्जाम्पल नंबर 8 CH2 CH2 CHO CHO, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9 CHO डबल बॉन्ड, ओके बेटा, ये इस तरह, ठीक है, और यहां पर डबल बॉन्ड, बराबर। अब देखिए इसका नाम कैसा आएगा, चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 10। ये एलिफेटिक वाली एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, फिर बाद में हम साइक्लिक वाली लेंगे, ठीक है। CH2 CH CH2 OH CH2 CHO और CHO, चलिए मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। देखिए एक रूल लिखिए आप, अच्छा इसका नाम क्या आएगा? अब आपके ध्यान में ये आ रहा होगा, इसका नंबरिंग लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5, और इसको हम फॉर्माइल लिखते है ना, 1 2 3 1 2 3। देखिए मैं आपको पहले रॉन्ग वाला बताता, बाद में करेक्ट वाला। देखिए आपके ध्यान में सवाल ये आ रहा है कि 1 2 3 4 5, है ना, कि 3 फॉर्माइल और पेंटेन 1,5 डाई और AL, ऐसे लिख दिया आपने। और इसी के साथ आपको ऑप्शन दिया, देखिए क्या प्रोपेन 1,2,3, ठीक है, ट्राई कार्बोल्डिहाइड। तो 1,2,3 ट्राई कार्बोल्डिहाइड वाला क्यों करेक्ट है ना? देखिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए सिमेट्रिकल है,
कौन सा एल्डिहाइड है, सिमेट्रिकल है, ठीक है। जब आप इसका नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, यानी नंबरिंग ऐसा करना कि इसमें से कोई भी एल्डिहाइड नाराज ना हो पाए। वो आपने क्या किए थे यहाँ पर, क्या ये दोनों को प्रायोरिटी दे दिए और इसको प्रायोरिटी नहीं दिए। तो आईयूपीएसी का ये कहना है कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि जहाँ पर आपको फंक्शनल ग्रुप मजबूरन छोड़ना पड़ रहा, तो मत छोड़िए, आप डायरेक्ट अल्केन का पूरा नेम लिखिए जो लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन है, ठीक है ना। तो बेटा कितने कार्बन है इसमें, 3 कार्बन है सर, प्रोपेन है ना। अब एल्डिहाइड ग्रुप फर्स्ट कॉमा सेकंड कॉमा थर्ड, ओके, 1 2 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन एटम से अटैच है, ट्राई और रहेगा बेटा यहाँ पर कार्बाल्डिहाइड, 1 2 3 ट्राई कार्बाल्डिहाइड। अब ऐसा क्यों, अब आप सोच रहे हैं सर यहाँ पर तो हमने ऐसा डायरेक्ट लिख दिया कि प्रोपेन 1 2 डाई और यहाँ पर ट्राई कार्बाल्डिहाइड क्यों लिखे। देखिए जब अल्डिहाइड का कार्बन एटम काउंट हो उस वक्त हम Al लगाते हैं, क्या बोला मैंने आपको, जब अल्डिहाइड का कार्बन एटम काउंट हो उस वक्त हम Al लगाते हैं, और अगर अल्डिहाइड का कार्बन एटम काउंट ना हो उस वक्त हम कार्बाल्डिहाइड लिखते हैं। कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है क्या यहाँ पर अल्डिहाइड का कार्बन एटम काउंट हुआ था इसलिए मैंने Al यूज किया, और अगर अल्डिहाइड का कार्बन एटम काउंट ना हो तो उस वक्त क्या लिखेंगे आप, कार्बाल्डिहाइड। अब कितने कार्बाल्डिहाइड थे, 3 थे, कौन से कार्बन से अटैच था, फर्स्ट सेकंड और थर्ड कार्बन से, इसलिए हमने लिखे ट्राई कार्बाल्डिहाइड। ये सिमेट्रिकल के लिए कंडीशन है, समझ में आ गया क्या आपको, है ना। इफ CHO ग्रुप, CHO अल्डिहाइड ग्रुप कार्बन is counted then written as, कैसे लिखेंगे आप बताइए, written as Al, if not count, okay, if not count है ना कार्बन ऑफ अल्डिहाइड then written as कार्बाल्डिहाइड लिखेंगे आप ऐसा बना के। जिस लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हैं लिखिए, लेकिन रूल याद रखना, ठीक है ना, समझ में आ गया। देखिए अब यहाँ पर भी, यहाँ पर कैसा होगा, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5, ऐसा 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, किधर से नंबरिंग करो आप, लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन बना रहे, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसका नाम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर ये सिमेट्रिकल नहीं है, सिमेट्री नहीं है क्योंकि CH2 CHO है, इसलिए इसको मजबूरी के तहत छोड़ना पड़ रहा। तो बेटा ये ग्रुप क्या है, देखिए अगर यहाँ पर सिर्फ CH3 ग्रुप अटैच होता इस तरह तो हम लिखते थे मिथाइल, अगर यहाँ पर CH2OH होता तो हाइड्रोक्सी मिथाइल लिखते थे, बट यहाँ पर H रिप्लेस करके CHO हमने अटैच किए तो फॉर्मिल मिथाइल। तो बेटा इसका नाम आएगा 3 फॉर्मिल, ओके, हाँ सर 3 फॉर्मिल मिथाइल। चलिए क्या रहेगा बेटा, 3 फॉर्मिल मिथाइल, ठीक है ना। और नंबरिंग 1 2 3 4 5, नंबरिंग किधर से भी करें 30 कार्बन आ रहा है ना। पूरे कार्बन कितने सर, यहाँ पर 5 कार्बन है इसलिए हम लिखे पेंटेन 1,5 डाई Al, 1,5 डाई Al। बेटा आपको समझ में आ गया, हाँ सर। लेकिन आप यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि सिमेट्रिकल है, सिमेट्री मिल रही है यहाँ पर, ठीक है ना। तो डायरेक्ट किसी भी यहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप को हम छोड़ नहीं सकते, यहाँ पर छोड़े मजबूरी थी इसलिए छोड़े, ठीक है। यहाँ पर तो नहीं छोड़ सकते। नंबरिंग 1 2 3 4, ठीक है। बेटा कितने कार्बन है इसमें, 4 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है इसलिए लिखेंगे हम ब्यूटेन, है ना, 1 2 3 4, है ना। क्या रहेगा बेटा बोलो, टेट्रा कार्बाल्डिहाइड, हाँ सर टेट्रा कार्बाल्डिहाइड। यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया, हाँ सर, ठीक है ना। अब ये तो बेटा इजी वाले है। सबसे पहले आपको फंक्शन ग्रुप देखना है, तो फंक्शन ग्रुप कौन सा है, इसमें अल्डिहाइड है। फिर लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6, ये है मेरे हिसाब से, हाँ, क्योंकि इधर डबल बॉन्ड भी आ जाएगी, हाँ सर। तो देखिए इसका नाम कैसे लिखिएगा, याद आ रहा हूँ इससे पहले के लेक्चर,
क्या ये क्या था बेटा, CH डबल बॉन्ड CH2 था, इथेनाइल हो जाएगा और ये मिथिलिडीन हो जाएगा। तो 3 है ना, इथीन, उसका ई हटा करके हमने YL लगाया, इथेनाइल, हाँ सर, डैश। ठीक है, ये मिथिलिडीन है और ये मिथाइल है, NETHYL बेटा, ये है ना 5 मिथाइल डैश 4 मिथिलिडीन, हाँ सर 4 मिथिलिडीन। ठीक है बेटा, कितने कार्बन है इसमें सर, 6 कार्बन है, तो हेक्स 5 इन 1 AL हो गया, इसका करेक्ट नोमेनक्लेचर है, बराबर है, सारे रूल फॉलो हो गए। इसमें देखिए बेटा, आप नंबरिंग कैसे करेंगे, हाँ सर देखिए नंबरिंग वहाँ से करना है आपको जहाँ से फंक्शन ग्रुप नज़दीक हो, 1 2 3 4 और ये 5, क्योंकि अल्डिहाइड दोनों फंक्शन ग्रुप मिल जा रहे हैं यहाँ से हमारे को। ठीक है ना, तो बेटा इसका नाम क्या आएगा, देखिए हाइड्रोक्सी मिथाइल रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया फॉर्मिल मिथाइल, तो देखिए 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल। ठीक है ना, 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल, बेटा कितने कार्बन है सर, 5 कार्बन है, तो पेंटेन है ना 1,5 डाई और इसका ई रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि डी आ रहा है यहाँ पर, बेटा समझ में आ गया आपको ये। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पर ये एलिफेटिक अल्डिहाइड लिया था, पूरा सिस्टमेटिक ले रहे हम, उसके बाद में साइक्लिक वाले समझाता। साइक्लिक वाले जितने भी अल्डिहाइड का आप नोमेनक्लेचर करेंगे जिसमें सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त आपको लिखना पड़ेगा कार्बाल्डिहाइड, जैसा मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल में आपको समझाया हूँ। ठीक है ना, देखिए चलिए साइक्लिक वाले में 5-6 एग्जाम्पल लेके समझा देता आपको, कोशिश करेंगे मैक्सिमम पॉइंट्स कवर हो जाए। ठीक है ना, पॉज करके आप इसको नोट कीजिए। एक एग्जाम्पल नंबर सेकंड, हाँ सर 2, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फोर्थ। हर टॉपिक आपको कंसेप्ट समझा के देगा इसका। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7, हाँ सर, एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 9, ये भी बता देता आपको, एग्जाम्पल नंबर 10, CHO बराबर है OH डबल बॉन्ड और ये Br। ठीक है, मोर देन सफिशिएंट हो जाएगी और मैक्सिमम पॉइंट आपके इसके थ्रू कवर हो जाएंगे। बेटा देखिए, अगर रिंग से डायरेक्टली CHO ग्रुप अटैच हो तो उस वक्त हम कार्बाल्डिहाइड लिखते हैं। लिख लो लगे इसका रूल, इफ aldehyde group is directly attached to the ring then aldehyde written as कार्बाल्डिहाइड। जब अल्डिहाइड ये डायरेक्टली रिंग से अटैच हो तो उस वक्त हम कार्बाल्डिहाइड लिखते हैं। ठीक है ना, तो बेटा ध्यान से देखो, 1 2 3, ये है साइक्लोप्रोपेन, कोई डाउट नहीं है सर इसमें, है ना। और कार्बाल्डिहाइड 1 चाहे आप लिखना चाहते तो लिखिए, नहीं लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कार्बाल्डिहाइड ज़रूर लिखना, मतलब रिंग में अल्डिहाइड का कार्बन एटम काउंट नहीं होता, इसलिए हम कार्बाल्डिहाइड लिखते, जैसे में बेंजाल्डिहाइड हम यूज़ करते। ओके, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा
कंफ्यूजन वाली एग्जांपल 1 2, यहाँ पर फंक्शन ग्रुप इसको माने हमने, और ये डायरेक्टली अटैच नहीं बल्कि बीच में क्या है, CH2 है। तो बेटा लॉन्गेस्ट चेन 2 कार्बन वाली हो जाएगी और इसका नाम आएगा 2 साइक्लोप्रोपाइल। क्या रहेगा, 2 साइक्लोप्रोपाइल। और सर 2 कार्बन है और अल्केन का ई हटा करके हमने Al लगा दी, इथेन का ई हटा करके Al। सही है सर, है ना। इसका नाम क्या है बेटा, ये 5 कार्बन है तो इसको बोलेंगे हम साइक्लोपेंटेन। हाँ सर, साइक्लोपेंटेन 1 डैश कार्बाल्डिहाइड। साइक्लोपेंटेन कार्बाल्डिहाइड, बराबर है ना। यहाँ पर आप इसको ऐसे लिखेंगे साइक्लोप्रोपिल मिथेनॉल नहीं, क्योंकि अल्डिहाइड ग्रुप डायरेक्टली रिंग से अटैच है, उस वक्त आप अल्डिहाइड लिखना है ना, कार्बाल्डिहाइड, बराबर है। अगरचे देखिए फंक्शनल ग्रुप मीन्स अल्डिहाइड का कार्बन अगर काउंट हो नंबरिंग में उस वक्त हम Al लगाते हैं, काउंट नहीं हुआ तो जब अल्डिहाइड लगाते, जस्ट अभी बताया। हाँ सर, अब यहाँ पर 1 2 3 ये वेस्ट रहेगा ना, क्योंकि ये क्या हो जाएगा बेटा 3 फिनाइल, 3 फिनाइल। हाँ सर ठीक है, 3 फिनाइल कितने कार्बन है, 3 कार्बन है सर, तो प्रोप 2 इन और 1 Al, प्रोप 2 इन और 1 Al। ओके, नेक्स्ट बेटा ध्यान से देखिएगा, चलिए 1 2 3 4 5 ये बेटर है ना, क्योंकि बेटा यहाँ पर डबल बॉन्ड नजदीक आ रही इधर से, है ना, और सब्स्टिट्यूएंट 1 2 इससे अटैच आ रहा, ठीक है ना। 5वें कार्बन से इथाइल है, तीसरे कार्बन से ब्रोमो है, ठीक है ना। तो 3 ब्रोमो, ओके सर डैश, क्या लिखेंगे बेटा 5 इथाइल लिखना बेटर रहेगा। हाँ सर, डैश 2 मिथिलिडीन, क्या रहेगा 2 मिथिलिडीन, ओके सर। साइक्लोपेंटेन, हाँ सर 1 कार्बाल्डिहाइड, साइक्लोपेंटेन 1 कार्बाल्डिहाइड, बराबर है। चाहे तो आप 1 लिखना चाहे तो लिखिए, नहीं लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब इसका नंबरिंग देखिए बेटा, ये बेटर रहेगा 1 2 3 4 5 6, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इधर से नज़दीक इधर से नज़दीक, सेकंड कार्बन से ही मिथाइल ग्रुप अटैच आएगा। तो कैसे लिखेंगे बेटा, साइक्लोहेक्स 2 इन, हाँ सर 1,4 डाई कार्बाल्डिहाइड, 1,4 डाई कार्बाल्डिहाइड, बराबर है। फर्स्ट और फोर्थ कार्बन से कार्बाल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, इसलिए हमने लिखी 1,4 डाई कार्बाल्डिहाइड। हाँ सर, अब इसका नंबरिंग बेटा कैसे करेंगे आप, ऐसा बेटा रहेगा 1 2 3। हाँ सर, तो बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं 3 ब्रोमो, ठीक है ना, ये साइक्लोहेक्सिल साइक्लोप्रोपिल H पहले आएगा, तो 3 साइक्लोहेक्साइल है ना डैश 2 प्रोपाइल है ना। हाँ सर 2 प्रोपाइल, ठीक है। पूरे कार्बन कितने हैं सर, 3 कार्बन है, तो प्रोपेन उसका ई हटा करके हम Al लगाते, मैंने 1 Al लिखा, कोई डाउट नहीं है, चाहे तो Al लिख लो आप प्रोपेनल, ठीक है ना। अब इसका नंबरिंग ऐसे करेंगे तो बेटर रहेगा 1 2 3, क्योंकि इधर से सब्स्टिट्यूएंट भी नजदीक आ रहा। हाँ सर, तो 2 ब्रोमो, ठीक है ना, साइक्लो प्रो 2 इन डैश 1 कार्बाल्डिहाइड, क्या रहेगा बेटा 1 कार्बाल्डिहाइड, क्योंकि अल्डिहाइड ग्रुप फर्स्ट कार्बन एटम से अटैच है, ठीक है सर। अब देखिए बेंजीन रिंग CHO, ये तो मोस्ट कॉमन है कि IUPAC ने इसको बता दिया बेंजाल्डिहाइड, क्या बता दिया बेंजाल्डिहाइड, लेकिन 93 के जो रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से हम इसका नाम लिखेंगे बेटा बेंजीन, है ना, डैश कार्बाल्डिहाइड या फिर 1 कार्बाल्डिहाइड। तो दोनों में से बेटर वाला कौन सा रहेगा, ये 100% करेक्ट रहेगा। दो अगर ऑप्शन आ गए कि बेंजीन कार्बाल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड, ये फेमस होने की वजह से लोग इसको करेक्ट समझते, लेकिन इससे भी ज़्यादा अप्रोप्रिएट ये है बेंजीन कार्बाल्डिहाइड, ठीक है ना। अब इसका नंबरिंग बेटा कैसे करेंगे आप, 1 2 3 4 5 6। हाँ सर सही है ना, 3 ब्रोमो, ओके सर, 4 हाइड्रोक्सी डैश साइक्लोहेक्स
2,5 डाई, ओके सर कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, डैश 1 कार्बाल्डिहाइड, दिख रहा पूरा, ध्यान से देख लो, 1 कार्बाल्डिहाइड। तो बेटा ये नोमेनक्लेचर थे अल्डिहाइड के, जिसमें मैंने सारे पॉइंट्स आपको कवर करा के दे दिया, ठीक है, जहां पर हमने यूज किए थे एक ही फंक्शन ग्रुप, दैट इज अल्डिहाइड। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कीटोन का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसा करना है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, हाँ पूरा स्टेप बाय स्टेप इसके बाद में पढ़ेंगे बेटा हम। कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, एसिड हालाइड, अमाइड, एस्टर और उसके बाद में साइनाइड, इन सभी के फंक्शन ग्रुप, स्पेशल लेक्चर बनाएंगे इन सभी पर, एक लेक्चर। देखिए नेक्स्ट, अब कीटोन है ना, इससे पहले हम बेसिक पढ़े कि कीटोन के लिए क्या है, कि सर अल्केन का ई हटा करके हम ONE1 लगाते हैं, बोर्ड लेवल होगा आपका, ये तैयार होगा अल्केनोन। और इससे बच्चे लेवल क्या है, क्या AEIOU और Y। अगर आपको ये 2 लेटर एक साथ दिखाई दे तो पहले वाले को रिमूव कर देना, ठीक है ना। कीटोन का फंक्शन ग्रुप क्या है सर, C+O है, जहां पर सेम और डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच हो सकते हैं, इससे पहले लेक्चर में हम देख चुके हैं, ठीक है। और आईयूपीएसी में लिखते वक्त ONE1 लगाना है आपको, ठीक है ना। देखिए बेटा एग्जाम्पल नंबर 1, ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, थोड़ा सोच समझ के बताना। एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, पहले मैं एलिफेटिक वाली एग्जाम्पल लेके समझा दे रहा हूँ आपको। ये समझ में आ रहा है आपको, ये क्या रहता है CH2 है ना, CH3 CH2 इस तरह लिखते हैं इसको हम, CH3 और मैं ET लिख देता हूँ, दैट इज इथाइल है ना, ME रहा तो मिथाइल, ओके सर। एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है ना। 5 एग्जाम्पल सफिशिएंट हो जाएंगे मेरे हिसाब से ये समझाने के लिए, और बता दूं, ओके। ठीक है बेटा, देखो फिर बाद में हम साइक्लिक वाले एग्जाम्पल लेंगे। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, सिंपल सी बात है, 1 2 3 4 5 कार्बन है सर, तो हम सीधा लिख देंगे यहाँ पर पेंटेन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ई भी लिख दिया हमने भी, है ना। उसके बाद में कीटोनिक ग्रुप सेकंड और थर्ड कार्बन से अटैच है, पेंटेन 2,3 डैश डाई ONE। अब ई रिमूव करने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर डी आ गया, बराबर है। ये थोड़ा सोचने वाला टॉपिक है। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये ऐसा करेंगे आप, नहीं ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के हिसाब से पहले फंक्शनल ग्रुप, बाद में डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो बेटा यहाँ पर भले ही इसमें 5 कार्बन आ रहे लेकिन डबल बॉन्ड इधर से नज़दीक है, तो नंबरिंग ये करना बेटर रहेगा, ठीक है ना। ये मत करना जो आप ये करेंगे, ये ऑप्शन दिया हुआ है आपको एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये भले हम सब्स्टिट्यूएंट मान लिए इसको, है ना, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है बेटा। तो क्या लिखेंगे आप सर, यहाँ लिखेंगे हम 3 ब्रोमो, ओके सर, डैश 3 ब्रोमो। यहाँ तक कोई डाउट है, 3 ब्रोमो। बेटा अब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, कौन से कार्बन से अटैच है, 4th से, तो 4 डैश रिंग में लिखेंगे हम, है ना। ये है बेटा मिथाइल और इथाइल, तो मिथाइल कौन से कार्बन से अटैच है, फर्स्ट, है ना, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में 1 मिथाइल और इथाइल, है ना, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। पूरे कार्बन कितने बेटा, सर इसमें है 5 कार्बन, तो हम यहाँ लिखेंगे पेंट फॉर इन, है ना, उसका ई हटा देंगे, क्यों, क्योंकि 2ONE1 लगाना था, बराबर है ना बेटा, ठीक है, करेक्ट है ना, लिख लो आप, कोई डाउट नहीं, ठीक है।
अब इसका नाम भी वैसे लिखना है ना, 1 2 3 ऐसा करेंगे, 4 5 नहीं, 4 5 ये बेटर है। ठीक है बेटा। अब ये देखिए 1 और ये 2, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है बेटा। तो कैसे लिखेंगे आप, 3 इन ब्रैकेट है ना, 1 मिथाइल और क्या लिखते हैं हम सर, इथाइल है ना, ये मान लिया हमने मेन चेन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का। बाद में पूरे कार्बन कितने सर, 5 कार्बन है, पेंट 3 इन और 2 ONe कीटोनिक ग्रुप सेकंड कार्बन एटम से अटैच है। ओके सर। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, लॉन्गेस्ट चेन में पूरे कार्बन कितने, 6 कार्बन है सर। तो 5 इथाइल डैश, यहाँ पर ई है ना, तो साइक्लो वाला सी पहले आ जाएगा, ऐसा लिखते ना, 4 साइक्लोप्रोपाइल। ओके सर, 4 साइक्लोप्रोपाइल, 5 इथाइल, क्या रहेगा 5 इथाइल बराबर है सर, डैश 3 मिथाइल। ओके, पूरे कार्बन कितने चेन में, 6 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड पड़ जाए सर, हेक्सेन और 2 ONe, तो ये मैंने ई रिमूव कर दिया, हेक्सेन 2 1 बराबर है बेटा। ओके सर। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, कैसा नाम लिखेंगे आप इसका सर, इसका हम नेम लिखेंगे 5 क्लोरो डैश, पूरे कार्बन कितने हैं, 6 है सर, हेक्स 3 इन और 2 ONe, हेक्सेन है ना 2 1। ओके सर। ये देखिए बेटा 1 2 3 4 5 6, स्पीड इसलिए बढ़ गई क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा नंबरिंग जैसे करना है। पूरे कार्बन कितने हैं सर, 6 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है सर, हम हेक्सेन बताएंगे क्या इसको, हाँ बिल्कुल हेक्सेन ही बताना है। ठीक है ना। अब बेटा यहाँ पर सेकंड थर्ड 4 कार्बन से अटैच है, हेक्सेन 2 3 4। ओके सर। ट्राई और ONe ट्राई बराबर ना, ट्राई मतलब 3 और मैंने यहाँ पर कीटोन का सफिक्स यूज किया ONe। ठीक है ना। अब मैं एक काम करता हूँ, साइक्लिक वाले 8-10 एग्जाम्पल ले लेता हूँ, फिर ये टॉपिक फिनिश। ठीक, ये समझ में आ गया आपको, हाँ सर चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया आपको। देखिए साइक्लिक कीटोन, एग्जाम्पल नंबर 1, फोर्थ है फाइव है, सिक्स, सेवंथ, एट। देखिए मैं अभी 10 एग्जाम्पल लिखा हूँ और इन सारे एग्जाम्पल को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखो बेटा, कितने कार्बन नंबर यहाँ से 1 2 3 है ना, तो ये रहेगा साइक्लो है ना, प्रोपेन सर 3 कार्बन इसलिए प्रोपेन है ना, 1 और ONe, तो मैं ये E रिमूव कर दिया। ठीक है ना, कैसे लिखेंगे आप 1 और ONe, समझ में आ गया हम आपको। इसका नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4, क्या है बेटा 2 ब्रोमो है ना, साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है ना, 2 ब्रोमो साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है, क्या है 1,3 और डाई सफिक्स ONe मैंने यूज किया डायोन। ठीक है, इसका नंबरिंग कैसा 1 2 3 4 5। ठीक है, पहले कार्बन से कीटोनिक ग्रुप अटैच है और रिंग है इसलिए क्या लिखेंगे हम साइक्लो
पेंट बोले तो 5 कार्बन, डबल बॉन्ड 2,4 डाई इन, है ना, और इसका ई हटा करके हमने 1 ONE लगा दिए। ओके, क्योंकि कीटोनिक ग्रुप फर्स्ट कार्बन एटम से अटैच था। समझ में आ रहा हूँ ना आपको शायद, ठीक है ना, बराबर है ना। अब देखिए इसमें नंबरिंग कैसा, 1 2 3 4 5 6 फंक्शनल ग्रुप के पास से। ओके, 4 ब्रोमो, ठीक है, 4 ब्रोमो साइक्लोहेक्स 2,5 डाई इन, उसका ई हटा करके कीटोनिक ग्रुप फर्स्ट कार्बन एटम से अटैच है, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा, हाँ यहाँ पर भी डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रोपेनॉन। इसमें देखिए आप नंबरिंग कैसा, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है, डबल बॉन्ड है ना, ऐसी बेटर है कि बेटा आपने नंबरिंग की हमने 6 ब्रोमो, सही है ना, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को हम फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं ना, फंक्शनल ग्रुप बाद में डबल और ट्रिपल बॉन्ड, बाद में सब्स्टिट्यूएंट, तो इस तरह से नंबरिंग करेंगे। 6 ब्रोमो डैश 4,4 डाईमिथाइल, 4,4 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्स 2 इन और 1 ONE। करेक्ट है, नंबरिंग चेक कर लो आप। इसका नंबरिंग कैसा रहेगा बेटा, ये बेटा 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 2,4 डैश डाईइथाइल, ठीक है ना, और साइक्लोपेंटेन, इसका ई हटा करके हमने क्या लगा दिया बेटा यहाँ पर 1 ONE। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको नंबरिंग 1 2 3, तो ये रहेगा बेटा इथाइल, सॉरी वो तो कॉमन नेम है, IUPAC नेम में देखिए ये क्या रहेगा, साइक्लोहेक्साइल, क्या रहेगा, साइक्लोहेक्साइल। समझ में आ गया हूँ आपको, साइक्लो कैसे लिख दिया हमने इसको, CYCLO, साइक्लोहेक्साइल, और चेन में कितने कार्बन है, 3, प्रोपेन, उसका ई हटा करके ONE, प्रोपेन 1 है ना, 1 ONE। समझ में आ गया ना, यहाँ पर ही सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। ओके, इसमें देखिए बेटा 1 2 सब्स्टिट्यूएंट ये बन गया, ठीक है ना, बोलो साइक्लोपेंटाइल, ओके सर, इथेन, उसका ई हटा करके ONE, है ना, इथेनॉन। समझ गया ना। इसका देखिए बेटा 1 2 कार्बन है, तो साइक्लोप्रो 2 इनाइल, है ना, 1 2 सेकंड कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच आ रहा, साइक्लोप्रोप 2 इनाइल और 2 ये इथेन 2 1, इथेन 2 ONE 1, सॉरी 2 नहीं आएगा ना, 1 आएगा ना यार, ONE 1 बराबर है। ठीक है ना, चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इसमें 1 2, ये क्या रहेगा बेटा, साइक्लो ब्यूटाइल, है ना, इथेन और 1, चाहे तो लिखो आप और डायरेक्ट, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं ONE। तो ये टॉपिक था नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। ठीक है, बाय।